हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। चलो फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपको जरूर बोलूंगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। वैसे आज की वीडियो में क्या होने वाला है खास, वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैकडेटेड डिग्रीज क्या होती है और रेगुलर कोर्सेज करें या डिस्टेंस कोर्सेज। चलिए वीडियो को एक एक करके शुरू करते हैं और एक एक टॉपिक को हम एक बार में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो जानेंगे कि बैकडेटेड डिग्रीज क्या होती है। देखो यार दोस्तों, अभी हम हैं 2020 में खड़े। अब अगर हमने ग्रेजुएशन किया 15, 16 या 17 में, तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा गैप हो चुका है। आप इस गैप को फुलफिल करने के लिए आप क्या करते हो, आप एक डिग्री खरीद लेते हो। अगर लेट्स से कि आपने 2017 में ग्रेजुएशन पास किया है, तो आप 17 से 19 या 18 से 20 की एक डिग्री खरीद लेते हो। अब ये डिग्री आप कहां से खरीदोगे? ये किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से तो आपको मिलने से रहा। बचा क्या? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। हमेशा हमारा जो मदद करने वाला प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वहां पे आप अप्लाई करते हो। आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी जा सकते हो और डायरेक्टली भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अगर आप बात करते हो तो आपका काम हो जाता है और आपको एक बैकडेटेड डिग्री मिल जाती है। लेकिन आपका सांस तो अटका पड़ा रहता है। अब पड़ा रहेगा भाई, अब गलत काम किए हो आप, तो ये बात है, आपको भी डर लगा रहता है कि आप फंस सकते हो इस बात मामले में। और बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा जेन्युइन बात है, आप फंसने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। लेकिन ये फंसने का भी चांस लिमिटेड है, ठीक है। अगर आप सरकारी एग्जाम देते हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम आप क्लियर करते हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपना वही घपला वाला जो सर्टिफिकेट है उसे सबमिट करते हो, तब मामला फंसने की बहुत ज्यादा चांसेस रहती है। या फिर अगर आप किसी बड़े एमएनसीज में अप्लाई कर रहे हो, तहां भी आपको फंसने का मामला बहुत ही ज्यादा चांस रहता है, क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराते हैं एक थर्ड पार्टी से, जो बिल्कुल आपके कॉलेज में जाके ये सारी चीजें वेरीफाई करने की पूरी कोशिश करती है और फिर वो अपना रिपोर्ट देती है। अगर आपके कॉलेज ने आपकी डिग्री को एक बार भी डी वेरीफाई कर दिया और उन्होंने कहा कि आपने वहां से पढ़ाई नहीं की है, तो आपका मामला बुरी तरह फंस सकता है और आपको लीगल पचड़ों में भी फंसना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये डिग्री विग्री खरीदने की बात अगर है तो कोशिश कीजिए कि जितना लफड़ेबाजी वाला काम है उतना कम करो। और दूसरी बात है यार, अगर आपको कोई भी कोर्स करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो बिल्कुल आप जॉब करते रहो साइड में। आप चाहो तो रेगुलर से भी कर लो या डिस्टेंस से भी कर लो, क्योंकि अब रेगुलर में अगर आप कोर्स करते हो उसके बारे में आपको सेकेंड पार्ट में बताता हूँ, दोनों के बारे में। खैर, अभी जो बैकडेटेड डिग्री की मैं बात कर रहा था, तो बैकडेटेड डिग्री भाई बहुत लोग कर रहे हैं और अभी भी इंडिया में बहुत ही आसानी से ये डिग्रियां मिल जाती है। अगर आपको भी करना है तो आप भी कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको बोलूंगा आप मत ही करो। आपकी जो नींद है, आराम वाली नींद रात में, वो गायब हो जाएगी और लीगल मसलों में कभी अगर आप फंस गए 4 साल 5 साल बाद, तो फिर कहीं के लेने का न देने के रह जाओगे आप। तो अब आते हैं दूसरे पार्ट में, क्या रेगुलर से कोर्स करें या डिस्टेंस से कोर्स करें। अगर बैकडेटेड डिग्री नहीं खरीदेंगे तो अब तो पढ़ाई तो करना होगा ना भाई, तो आप रेगुलर से करें कि या डिस्टेंस से करें। देखो यार, दोनों की कुछ भी मतलब डिफरेंस नहीं है। रेगुलर और डिस्टेंस डिग्री दोनों को ही गवर्नमेंट इक्वल ही मान्यता देती है। अगर आप कहीं से भी ग्रेजुएशन करते हो, चाहे रेगुलर से करो या डिस्टेंस से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ रहे हो, एलिजिबल हो और आप वहां पे क्लियर कर लेते हो, तो वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी ग्रेजुएशन डिग्री रेगुलर की है या डिस्टेंस की। लेकिन अगर आप कोई बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब के लिए जाते हो, तो जरूर वहां पे आपको फर्क पड़ेगा। मैं लिख के देता हूं और पड़ता है, क्योंकि मैंने खुद देखा। और ये भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बड़े जॉब प्रोफाइल के लिए नहीं, बहुत ही छोटे लेवल के जॉब प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे बहुत ही बेकार सा लगता है। बहुत जगह मैंने एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, नाम मैं नहीं लेना चाहता, वहां पर मैंने देखा यार, बीपीओ की जॉब है, उनका बीपीएस यूनिट कहते हैं और वो कहते हैं इंडिया का सबसे बड़ी कंपनी है। वो पहले टॉप 1 या 2 पोजीशन में वो रहते हैं और मार्केट कैप के हिसाब से, और वो कहते हैं, आई होप आप समझ रहे हो किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो यार बोलते हैं कि पूरा हम जो है पब्लिक के लिए काम करते हैं और ये वो जो भी अनसर्ड बात वो करते हैं, हाँ पब्लिक के लिए करते हैं, वो तो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन ये अनसेट वाली बात ही है कि अगर आप कोई डिस्टेंस से कर रहे हो तो उनको आप कंसीडर ही नहीं कर रहे हो बीपीओ के जॉब के लिए भी। ये क्या बात हुई भाई। अब आते हैं कि बाकी जगहों पे क्या फर्क पड़ता है। बाकी जगहों पे यार बहुत जगह, जैसा आप स्कूल वगैरह में भी अप्लाई करते हो, तो वहां पे अगर आपकी डिग्री अगर मास्टर्स हो या फिर आपका ग्रेजुएशन हो, कहीं भी आपने अगर किया रखा है डिस्टेंस से, तो आपको दिक्कत तो होती है यार। देखो यार, गवर्नमेंट बोलती है कि कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यार प्राइवेट सेक्टर में आप जाओ, चाहे स्कूल से लेके एमएनसीज तक की, वहां पे वो लफड़ा करने लग जाते हैं, भाई आपका डिग्री तो डिस्टेंस में है। यार क्या मतलब, अगर गवर्नमेंट कहती है डिस्टेंस का कोई डिफरेंस नहीं है तो, लेकिन फिर भी होता है। अब आ जाते हैं बात की कौन लोगों को डिस्टेंस में डिग्री करनी चाहिए और किनको रेगुलर में करनी चाहिए। दोस्तों यार, अगर आप ग्रेजुएशन में हो या मास्टर्स में हो या कुछ भी में हो,
अगर आप जॉब भी कर रहे हो, मान लो मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि आप यार कोई भी कोर्स करो तो रेगुलर से ही करो, डिस्टेंस से करने का कोई खास मतलब मुझे तो दिखाई नहीं देता। पहली बात है यार, बोलोगे कि रेगुलर में तो भाई डेली कॉलेज आना होता है, तो जॉब हम कैसे करेंगे, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, हमें तो काम करना ही पड़ेगा, हमारा जो बैकग्राउंड है उतना स्ट्रांग नहीं है। जी दोस्तों, मैं आपकी बात समझता हूँ, पूरे इंडिया में से काफी ज्यादा लोगों का यही हाल है। लेकिन एक बात आप समझो यार कि बहुत जगह पे कॉलेज जो रहते हैं, जो सरकारी कॉलेज, वहां पे कितना ही क्लास होता है, कहाँ ही उतना अटेंडेंस देना होता है। और मैं ये बात कर रहा हूँ बीएससी, बीकॉम और बीए के बारे में। ये सारे जो गवर्नमेंट और पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो भी क्लासेस होती हैं बहुत ही ज्यादा कम होती है। आप चाहो तो अपने सिटी में जो इवनिंग कॉलेजेस है वहां पे देख सकते हो। और अगर आप कोई काम करते हो जो आपके इवनिंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट में होता है, तो दिन के डे वाले या फिर मॉर्निंग वाले कॉलेजेस में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और यार आप एक बार ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे तो आपका लाइफ काफी ज्यादा सेट हो जाएगा और फिर कोई लफड़ाबाजी भी नहीं रहेगा। और जहां तक की बात है यार दोस्तों, मैं आपको बोलूंगा कि यार सरकारी कॉलेजेस में एक ही बात है कि ट्राई करना गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको मिल जाए, क्योंकि यार गवर्नमेंट कॉलेजेस में बात है आपकी डिग्री बहुत ही जेन्युइन रहती है और बहुत ही वैलिड रहती है। लेकिन अगर आप देखो प्राइवेट जो भी कॉलेजेस हैं वहां पे भी आपकी डिग्री सही मिलती है, लेकिन जो बैकडेटेड डिग्री खरीदने का लोचा करते हैं वहां पे जाके मामला फंसता है। और अगर आप करते हो डिस्टेंस से डिग्री, वहां पर भी यार आपको तो फीस तो देनी ही पड़ती है। मैंने जो बहुत सारे इग्नू का भी देखा, काफी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का भी जो ओपन वाला करवाती है, तो यार काफी जगह पे फीस तो कम नहीं है, मुझे तो फीस में कोई खास डिफरेंस दिखता नहीं है। तो यार जो भी अगर आपको बेसिक से जो कोर्सेज करने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर से ही करो, क्योंकि फीस में तो कुछ खास मुझे अंतर तो दिख नहीं रहा है। और जहां तक की बात है कॉलेज जाने की या प्रोजेक्ट सबमिट करने की और एग्जाम देने की, प्रोजेक्ट तो आपको डिस्टेंस वाले में भी सबमिट करना होता है और फिर आपको एग्जाम्स भी देने होते हैं। हाँ, मानता हूँ कि थोड़ा बहुत लीनियंट रहता है, उतना कुछ दिक्कत की बात नहीं है। और मैं देख रहा था यार मास्टर्स की बात, अगर बीएससी बीकॉम या बीए करते हो आप, एमएससी एमकॉम या एमए करते हो आप, तो वहां पे आपको यार 5 सालों का टाइम मिल जाता है सिर्फ 2 साल के कोर्स के लिए, जो कि आपको ये डिस्टेंस में आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप बात करो इसकी रेगुलर कोर्सेज की, तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको मौका मिलता है कि अगर आप सप्ली खाते हो तो फिर भी आप जाके एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो ये कुछ खास मुझे डिफरेंसेस लगे, तो मैं आप सबको ही बोलूंगा कि रेगुलर कोर्सेज के थ्रू ही जाओ जितना भी आपको समय लगे। और खासकर अगर आप बैकडेटेड डिग्री भी खरीद रहे हो तो यार मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन की खरीदना कम से कम 2 साल या 3 साल का होता है। कोई सर्टिफिकेट या 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट तो यार बैकडेटेड में खरीदना ही मत, हो तो पूरा नुकसान है। क्योंकि यार 1 साल में अगर डिग्री खत्म हो जाती है या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो 6 महीने में खत्म हो जाते हैं, उनका यार क्या मतलब है कि आप बैकडेटेड लोगे और फिर इतना परेशान रहोगे। वो तो आप रेगुलर ही कर लो या फिर डिस्टेंस से ही कर लो, 1 साल में तो वो ऐसे भी खत्म हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके बेल आइकन को प्रेस करने से नोटिफिकेशन आपको जाता है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो चैनल को सपोर्ट भी मिलता है और चैनल ग्रो करता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।